गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत आज हम आपको आत्महत्या की प्रवृत्ति की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के उपाय आज से तात्पर्य है कि आज का जो समय है वह है भौतिकतावादी समय है। आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं इस समय में हमें आज भागम भाग वाला समय नजर आ रहा। भागम भाग से तात्पर्य है कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं आज की वो इतनी टफ हैं। आज मानसिक रूप से हर आदमी अस्वस्थ है। पीछे कारण सहन शक्ति का कम हो जाना। सहन शक्ति कम उनकी हो जाती है जो योग एवं प्राणायाम नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? फिजिकली आप कोई भी वर्क नहीं करेंगे, कोई मेडिटेशन नहीं लेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं ना कहीं यह परेशानी आएगी कि आप के लिए जो योग की बातें कही जाती हैं उनसे आदमी को इस तरह का थोड़ा मानसिक जो सुकून मिलता है कि वह अपने आप को कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति में जो शॉक दे, जो किसी तरह का टेंशन दे, उसमें वह एडजस्टमेंट कर लेता है। मेन बात है एडजस्टमेंट की। जब आदमी एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है उस स्थिति में उसके अंदर एक द्वंद्व आ जाता है, द्वंद्व, और उस द्वंद्व से उलझता हुआ वह उस स्थिति में पहुंच जाता है जिसका नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन में आने के बाद वह मनोशारीरिक रूप से बीमार हो जाता। मनो शारीरिक यानी मन से और तन से, दोनों से। इन दोनों से बीमार होने पर उसके लिए एक ही रास्ता आसान नजर आता है, वह है सुसाइड, आत्महत्या। जबकि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसे अपराध माना है। किसे? आत्महत्या को। साथ में ही आध्यात्म ये जोड़ा है कि जो लोग आत्महत्या करके मरते हैं उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात भटकती रहती है उनकी आत्मा। कैसे? ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि व्यक्ति के जन्म और मरण का जो लेखा जोखा है, ऊपर चित्रगुप्त मरने का कब समय कितना है वो निर्धारण वहां से पूरा मेंटेन कर रहा है। तो उसके रजिस्टर में आप व्यवधान ला रहे हो भाई, उसके यहां तो आपकी एंट्री है ही नहीं अभी, और आपने बीच में ही अपने स्तर पर उसको चुन लिया मौत को। तो ये उस स्थिति में जब तक वहां जगह खाली नहीं होगी, आपके नाम की आवाज नहीं लगेगी, तब तक वो आत्मा आपके घूमा करेगी। कहाँ? यही ब्रह्मांड में, जिससे परेशान आपके अपने भी होंगे, उनको भी दुख पहुंचेगा। और ऐसा माना गया है कि आत्मा के रूप में आत्मा जब जिंदा होती है तो उसको भी पीड़ा पहुंचती है, क्योंकि उसको दूसरी योनि नहीं मिलती, दूसरा जन्म नहीं मिलता है। ऐसा हमारा धर्म ग्रंथ कहते हैं। हमारे जो वेद उपनिषद हैं उनमें हमारे में यह लिखा हुआ है। और कानूनी दृष्टि से भी यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सुसाइड करते हुए पकड़ा गया तो उसको जेल और होगी, बाद में कर लेगा जब तो खैर पहुंच ही जाएगा ऊपर, कि मान लो करते हुए उसको किसी तरह बचा लिया गया तो उसको सजा मिलेगी, क्योंकि कानूनी प्रावधान नहीं है। कई बार आदमी का शरीर इतना कष्ट पा रहा होता है कि न वह जिंदा रह पाता है और न ही मर पाता है। ऐसी स्थिति में कई बार मनुष्य कोर्ट से परमिशन मांगता है
कि मुझे इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए, तब वह अपने शरीर को कैसे भी करके त्याग सकता है, कोर्ट परमिशन दे दे तो। कि यार वास्तव में ये तो बहुत ही हालत खराब है इसको जीना, जिंदा रहने में तो बहुत पीड़ा है, इससे अच्छा तो मौत को गले लगाए। तो वो एक रेयर केस है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट, मतलब जब बहुत ही एकदम हालत बिगड़ जाए वो कंडीशन। लेकिन आप छोटी छोटी बातों पे अगर सुसाइड कर लोगे तो वो है कानूनी तौर पर आपको सजा का प्रावधान है। तो जहां हम अगर आध्यात्म से बातें करते हैं तो हमारे धर्म ग्रंथ उसको अलाउ नहीं करते हैं, कानूनी तौर पर मानते हैं तो उसमें सजा का प्रावधान है। और इन सब के पीछे तनाव एक ऐसी विचारधारा है जो कई बार तो क्या है, मनोवैज्ञानिक तौर पर स्वयं ही रिलीज हो जाती, स्वयं ही ऑटोमेटिक ही आदमी के अंदर हो जाती है। जैसे दूसरे ने जरा कहा और आप हर्ट हो गए। जो इमोशनल लोग होते हैं वो जल्दी तनाव में आते हैं। भावुक लोगों के लिए तनाव ज्यादा आता है, अनावश्यक तनाव, जरा जरा बात पे तनाव ले लेते हैं। अब जरा बात पे तनाव ले लिया और तनाव इतने समय तक चला कि वो अवसाद का रूप बन गया। अवसाद का रूप लेने के बाद और थोड़ी उसकी वृद्धि हुई, सुसाइड कर ली। ये थोड़ी कोई है यार, जान देना कोई सब चीज की रेमेडी थोड़ी है। तो इसके लिए हमें यह कहा गया है कि जो चीजें मनाई हैं, जो चीजें गलत हैं, तो सबसे पहले तो हम उनको अवॉइड करें जो हमें तनाव लाती हैं, जो हमें इस स्थिति में पहुंचाती हैं। जैसे कोई ड्रिंक कर रहा है तो वह ड्रिंक को छोड़े, क्योंकि अगर वो नहीं मिलेगा ड्रग्स तो बहुत से लोग तो उसी से सुसाइड कर लेते हैं। जैसे जो ड्रग्स का एडिक्ट है और उसको नहीं मिली तो वो कई बार इस तरह की हरकत करके अपनी जान दे देता है, क्योंकि वो तड़पता है उसके बिना, क्योंकि उसके हैबिचुअल हो गया वो। तो ऐसी घटनाएं भी आदमी को अनावश्यक सुसाइड के लिए मजबूर करती हैं। आत्महत्या करने वालों में जो स्थिति होती है वो हो किशोर वर्ग की या वृद्ध की। मैच्योर होने के बाद आदमी कम सुसाइड करता है। एक तो उम्र ज्यादा हो जाने के बाद वो कहता है यार अब मुझे जिंदगी तो मैंने बढ़िया जी है, अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, बच्चे मुझे अवॉइड कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं मेरी। ऐसी स्थिति में वह अपनी जीवन लीला खत्म करने की सोचता, ओल्ड एज का व्यक्ति या किशोर में। जैसे कोई ब्रेकअप हो गया, प्यार मोहब्बत में जरा उसको दिल पे ले गया, ये लो साहब सुसाइड कर ली। पढ़ाई कर रहे थे, रिजल्ट सही नहीं आया, उसमें सुसाइड कर ली। छोटी छोटी बातों में जब मैच्योरिटी नहीं आती है तब वह सुसाइड, विशेषकर महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में यह स्थिति ज्यादा होती है। महिलाएं सुसाइड नहीं करती हैं। रेशो आपको बताएं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड एनसीआरबी के तहत आंकड़े अगर देखें तो पिछले आंकड़े बता रहा हूं मैं, 2009-10 के इसमें है, वर्तमान के तो बहुत ऊपर पहुंच गए होंगे। प्रत्येक दिन 348, आज तो ये मानो हिंदुस्तान में कम से कम नहीं तो प्रत्येक दिन में 1000 सुसाइड हो रही होंगी। ये बात थोड़ी है कि हर चीज ब्रेकिंग न्यूज में आ जाए। हाथरस वाली घटना है, आज सारे चैनल जितने जोर पर उठा रहे हैं, कितने और रेप केस हो रहे हैं, उन पर फोकस क्यों नहीं करता है? और भी कम उम्र की लड़कियों के साथ इसकी दरिंदगी हुई है, कई स्टेटों में हुई है। लेकिन यहाँ टोटल लोग जिनके खुद के होम स्टेट में कई ऐसी घटनाएं हुई है, वो अपना छोड़ के वहां चलो साहब जंतर मंतर पे, वहां चलो साहब हाथरस में बनेगा साहब इशू, वहां बड़े तौर पे दबाव बनेगा, टोटल मीडिया, टोटल पार्टियां। मैं ये नहीं कहता कि योगी सरकार ने थोड़ी कहा उनको, ये तो सोच है। ये जो रेप वाली जो घटनाएं हो रही हैं, ये भी एक विकृति है, ये समाज की विकृति है। इसमें मोदी रोक नहीं ला सकता, कैसे कानून बना दो, जब तक दिमाग पे, क्योंकि जब
व्यक्ति के दिमाग में राक्षस प्रवृत्ति या राक्षस बैठ जाता है, तब उसके लिए कानून, समाज, सारी चीजें एक साइड में इग्नोर कर देता है। भाई दो ही चीज का डर है, या तो समाज का या कानून का। जब दोनों ही चीजें उस राक्षस ने बोले मैं हूं जो सब कुछ हूं, तो ये प्रवृत्ति आज 2 साल की बच्ची, कोई 6 साल की बच्चियां, 5 साल की बच्चियां, जो उनके साथ गैंगरेप जैसी घटनाएं होना, देश किधर जा रहा है, नई जनरेशन, कई ओल्ड एज के लोग, मतलब कोई कैटेगरी नहीं है कि कोई बच्चा इसमें इन्वॉल्व है कि मैच्योर है कि बुजुर्ग है, सारे, क्योंकि जिसकी सोच खराब हो जाएगी, अब उसके पीछे, इन सोच को खराब के पीछे आज का मोबाइल का ये जो चलन आया है, इस पे ये पॉर्न फिल्में, और इसके अलावा खान पान है, इसके अलावा बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें, क्योंकि कोटेशन बनी है, एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्क हाउस, खाली सर शैतान का। आज लॉकडाउन में लोगों की नौकरी हट गई, अब उन्हें तो काम है, तो अगर आपका भाई, अगर भर के आदमी 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, सोचने की है ही नहीं कहीं और नेगेटिव सोच, और फिर वहां से जब भर करके आएगा तो घर पे इतनी जिम्मेदारियां और थकान है, नेगेटिव और कहीं सोच ही नहीं है, रोज का ये शेड्यूल है, ये लो खत्म। लेकिन जिसके पास काम है ही नहीं, पूरे टाइम फ्री है, और मान लो यार दोस्त माहौल अगर उसको इस ओर प्रोटेक्ट करता है, तो वो इस तरह की बात है। खैर, तो वो एक अलग प्रवृत्ति है, वो भी एक अपराध को जन्म देने वाली प्रवृत्ति है, उसमें भी समाज का एक रूप बदले, लोगों को, विशेषकर पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनको शिक्षा में यह पढ़ाया जाए, अशिक्षित लोगों के लिए भी धर्म से जोड़ा जाए उनको, कि इससे इस तरह का नुकसान है और आगे चलने वाले उसमें आप इस तरह से परेशानी क्रिएट हो, भाई किसी तरह का कोई भय या वो मानसिकता इस तरह की होनी चाहिए, तभी इन पर काबू पाया जाए। तो अब हम आते हैं मेन हमारी बात पे, मैं उससे थोड़ा सा हट गए हम। पहली स्थिति है इसको दूर करने के उपाय पर अब हम आते हैं कि आत्महत्या की जो बढ़ती प्रवृत्ति है, भाई प्रवृत्ति बढ़ रही है आज कैसे, कि लोगों के पास समय कम है, क्योंकि टोटल भागम भाग वाला कंपटीशन का जमाना है, भागोगे नहीं तो आज के युग के स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पाओगे। आज आदमी भोजन, तो आज इतने अनाथ आश्रम खुल रहे हैं, इतने भोजन की व्यवस्था कर रखी है, हमारे इंदौर में बहुत सारे लोगों ने अपने नंबर दे रखे हैं कि अगर कोई आज के टाइम में भूखा है तो इस नंबर पर संपर्क करें, उसके वहीं खाना पहुंचा दिया जाएगा। बताओ, ऐसे भी भामाशाह हैं, भगत हैं, दानवीर हैं। खाना कोई इश्यू नहीं है, पेट भरना कोई इश्यू नहीं है, लड़ाई है स्टेटस की। एक ऐड आता था कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, कंपेयर हो रहा है, वो मुझसे पैसे वाला कैसे, मैं उससे ज्यादा बनूं। इस कंपेयर की दौड़ में, इस भागम भाग वाली दौड़ में आदमी बहुत ज्यादा व्यस्त है। अब व्यस्तता तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई अपने आप को जहां वह वर्क कर रहा है वहां अपनी सोच को ब्रॉड रख ले, या फिर उसके सामने किसी तरह की कोई ऐसी असुविधा नहीं हो जिससे वह हर्ट हो जाए, तो उसको आत्महत्या करने की कोई सूझ आएगी नहीं। तो पहले स्तर पर आते हैं सामाजिक स्तर पर प्रयास। जो सामाजिक संगठन है, एनजीओज हैं, विशेषकर एनजीओज महिलाओं को समझा सकते हैं। आज महिलाओं की स्थिति ऐसी हो गई ऐसे मत सोचना, अगर गर्ल्स भी देख रही हैं, बॉयज भी देख रहे हैं, उनके गार्जियंस भी सुन सकते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं सर्वे में, कि देखिए परिवार नाम है एडजस्टमेंट का, क्या का, सामंजस्य का, प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है। अब मैं ये वेटेज नहीं दे रहा कि साहब पुरुष को भी कम कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, महिलाओं को ज्यादा करना चाहिए, लेकिन गॉड ने महिलाओं के अंदर कुछ ऐसे स्पेशलाइजेशन दिया है कि वह अपने परिवार को बांधे रखने के लिए सैक्रिफाइस कर सकते। आपका पुरुष क्यों नहीं करता सैक्रिफाइस, तो वो दिए ही नहीं जीन्स ऐसे। तो जिनको जीन्स दिए गॉड ने,
भाई आज महिलाओं को ये गॉड ने शक्ति दी है कि वह अपने पेट में 9 महीने गर्भ को पाल सकती है, दुख सह सकती है, ठीक है। उसके जन्म के बाद भी वह अपने आप को, उसको जब तक उसकी जो पॉटी करता है, टॉयलेट करता है, सांस होता है, वो सब उसको मैनेज कर सकती है। पुरुष कैसे, कहाँ कर पा सकता है ऐसा? और उसको इजी वे में करती, बड़ी खुश होकर करती है महिलाएं, क्योंकि गॉड ने उनको ये शक्ति दी है। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, इसमें कोई मेरी तरफ से कि कहीं के साहब आप तो इस तरह के ग्रसित हो कि आप महिलाओं के, नहीं, एक सर्वे में गॉड ने आपके लिए, जो महिलाएं हैं सॉरी, उनके लिए विशेष शक्ति। अब बात आती है एडजस्टमेंट की। तो सामाजिक संगठन जो है, एनजीओज है, कई बार महिला घर में, इस जो शादी होके आई है पत्नी, जब उसकी दिमाग में ये बैठ जाता है कि यार मेरी यहाँ इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है कि मैं खाना बनाने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए हूँ, इससे ज़्यादा मेरी कोई इंपॉर्टेंस, अगर यह सोच उसके दिमाग में आ जाती है तो वह इतना अपना दर्द इससे दिमाग में बिठा लेती है और वह धीरे धीरे, चाहे वो बच्चे के द्वारा कही हुई सेंटेंस हो, आपने खाना भी नहीं बनाया, पता नहीं क्या करते रहते हो आप, उसकी वो बात जबकि नॉर्मल है, माँ से हर बालक अपने कैसे भी करके, बहुत से पोलाइटता से कहते हैं, बहुत से उससे, तो उसमें भी माँ खुश हो जाती है। लेकिन अगर नेगेटिव सोच कर देखो, इसने भी मुझे क्या माना, एक नौकरानी की तरह, बस इसी के लिए मेरे पास इसकी रिक्वायरमेंट है कि खाना बना। हस्बैंड ये कहता है क्या ये साफ सफाई भी नहीं है, तूने शुरू में झाड़ू भी नहीं लगा, पैर में इतना कचरा, क्या मैं झाड़ू लगाने के लिए हूँ, ये तो ये भी कर सकता। यानी उसकी फिर हर बात, फैमिली के हर मेंबर की बात उसको इस तरह से महसूस होती है कि उसका रोल है केवल एक नौकरानी का है जो दूर से इस घर में आई है। ऐसा मानना था कि अपना है, उसमें मेरा भी अपनी इंपॉर्टेंस है, मुझे भी इतना वेटेज मिलेगा, लेकिन वह वेटेज मुझे नहीं है और मेरी रोल, तो फिर वो उसको धीरे 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 करके कई मुखर हो जाती है, तो झगड़ा शुरू हो जाता है, पारिवारिक कलह, कई भीतर ही भीतर घुटती रहती है, या तो बीमार हो जाएंगी, दिमाग से चल जाएगा कुछ का कुछ, ऐसी होती है कि मानसिक रूप से इतना अस्वस्थ हो जाती है कि सुसाइड कर लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सामाजिक संगठन है उनका रोल होना चाहिए कि वो विशेषकर पुरुषों को तो क्या समझाना, लेकिन महिलाओं की जो सुसाइड की स्थिति है उसको सामाजिक संगठन बहुत अच्छे से रोक सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास देखिए, कई बार कुछ ऐसी आपदाएं आ जाती हैं और उन आपदाओं में बहुत लोगों का जनजीवन बिल्कुल नष्ट हो जाता है, जनजीवन अर्थात जीवन यापन बिल्कुल खत्म हो जाता। ऐसी स्थिति में उनके पास एक ही विकल्प बचता है, सुसाइड। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसा होता है कई बार, राष्ट्रीय स्तर क्या इंटरनेशनल लेवल तक पे प्रयास होते हैं। हमारे यहां अगर बड़ी कोई त्रासदी हो जाए, भगवान ना करे, लेकिन ये तो चलती रहती है आकस्मिक, तो विदेशों से भी मदद आती है और उन हर ऐसे इंसान के पास मदद पहुंचती है जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया। तो राष्ट्रीय स्तर पर किसी स्टेट में मान लो कहीं ज़्यादा आपदा आ गई है, ज़्यादा किसी तरह की परेशानी है, तो उसको उस स्तर पर लेकर और हेल्प करनी चाहिए। आज पता है तुम्हें, प्रैक्टिकली बातें करें, सरकार ने इस कोविड वाले टाइम में कितना ही गेहूं बांट दिया लोगों के पास। लोगों ने बोरियां भर ली, गेहूं की रेटें डाउन हो गई मार्केट में, लोग परचेज ही नहीं कर रहे गेहूं, हर 15 दिन में गेहूं है, कई स्तरों पर गेहूं बढ़ रहा है, क्योंकि मेन रहती है पेट की भूख, रोटियां। तो रोटियों के लिए प्रबंध गवर्नमेंट ने इतना किया है और बिना पैसे का, कोई पैसा नहीं लगेगा। एपीएल हो, बीपीएल हो, जो विशेषकर गरीबों की कैटेगरी है उसमें दोनों में आते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर कहने का तात्पर्य है गवर्नमेंट उनके लिए
पैसे भी डाले बीच में महिलाओं को भामाशाह में 1500, 1000, 2000 कुछ, उससे आर्थिक मदद भी पहुंचेगी। क्योंकि स्थिति जब इस तरह की होती है जहां खाने पीने और मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हो जिससे वह अपने आप को मैनेज कर पाए। विशेषकर दिक्कत आती है, ऐसा माना गया कि अधिकतर जो सुसाइड करता है किसान करता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, किसान क्यों करता है? किसान का जो कार्य होता है वो पूरी तरह से गॉड के ऊपर डिपेंड करता है। फसल बो दी, अब फसल बोने के लिए खाद, बीज, बिजली का प्रबंध, ये सारी व्यवस्थाएं उन्हें होती है। काफी आजकल ये महंगी हो गई है, उनको मैनेज करता है। वह मैनेज करने के बाद बारिश टाइम पर हो जाए, बिजली का प्रबंध पूरा गवर्नमेंट दे दे, लास्ट में एक और है, पकी हुई फसल पे मान लो तूफान, आंधी तूफान, ओले, बारिश, ये बच जाने दें तो उसका जो बिजनेस है वो सफल माना। अन्यथा ये सारे व्यवधान, क्योंकि ब्याज पर पैसा लेके वो सारी चीजें मैनेज करता है, साहूकार से ये कह के लाता है कि जैसे ही फसल होगी मैं आपके ब्याज को चुका दूं। अब उसके ऊपर प्रेशर ये है कि उसमें इतना बचना चाहिए कि उसको भी चुका दूं और मेरे परिवार का खर्चा भी चल। अब जब उसकी पूर्ति नहीं होती है तो लास्ट उस दबाव के कारण वो सुसाइड कर लेते हैं बहुत किसान। इसके लिए फिर सरकार को सोचना चाहिए, फसल बीमा योजना बो देना आपका काम है, अब अगर वह नष्ट हो जाती है, कोई काम होती है, बीमा ले लेना, ये लो, हेडेक खत्म। आज आप हेल्थ बीमा कराते हैं, भगवान ना करे किसी को एक किस्त भरी है आपने, कुछ हो गया, 5 लाख का बीमा करा, 5 लाख गवर्नमेंट आपके नॉमिनी को दे देगी, सेफ जोन में रहे। इसी तरह से तो जो सुसाइड की स्थिति आती है वो इससे बीमा योजना से रुक जाएगी। किसान ऋण माफ, अगर गवर्नमेंट से किसान ऋण लेता है और स्थिति ऐसी आ जाती है कि वह उसको पे नहीं कर पा रहा है, माफ कर देती। देख रहा है वो कि किसान के पास फसल आके ही नहीं पहुंची, बीच में आपदा आ गई, माफ कर दो। इस स्थिति में वह अपने आप को सेफ जोन में ले लेगा। कृषि सुधार के लिए पैकेज, आज किसान उन्नत कृषि, उन्नत से तात्पर्य वो नई टेक्नोलॉजी से खेती करे जिससे पैदा ज्यादा हो, उन्नत बीज, उन्नत खाद, उन्नत इंस्ट्रूमेंट, जो उसमें काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उनको भी नई तरह से उसको मैनेज करके चलेगा तो ज्यादा पैदावार लेगा। तो किसान के लिए हैं ये तीनों चीजें। तो फिर है बेरोजगार की स्थिति में भरण पोषण भत्ता। आज शिक्षित बेरोजगारों के लिए सरकार पैसा दे रही है। आज पेंशन योजना कर दी है कि जरा आप ओल्ड एज के हो जाओगे तो आपको 500, 750 उम्र के हिसाब से वो भी व्यवस्था की है कि कुछ तो आपका जीवन का, ये सारा पैसे देना, सहायता देना, ये सारी चीजें मेन पहुंचा रही हैं काय पे कि वो सुसाइड कैसी जो स्थिति है उससे, क्योंकि मोस्टली लोग आर्थिक रूप से कमजोर होने पर सुसाइड करता है। दूसरा तो सुसाइड का एक अलग कारण है, वो इमोशनल, उसको मनोवैज्ञानिक कारण कहते हैं कि आपसे किसी ने कुछ कह दिया और आप दिल पे ले गए और चले गए, वो एक अलग है। लेकिन जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो ये है कि आदमी कई बार इस तरह से समाज की स्थितियों से दुखी होकर कर लेता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करे जाएं, किसान को सुविधाएं दी जाएं। फिर है मानसिक चिकित्सा और मनोविश्लेषण के मानसिक चिकित्सालय, हिंदी में कहते हैं उनको, हिंदी नाम मनोचिकित्सालय भी हिंदी है लेकिन देसी भाषा में है पागल खाना। अब पागल खाने में जरूरी नहीं है कि पागल ही जाएं, आपकी दिमाग में कोई बात चलती है। कई बार डॉक्टर जरा जैसे आपकी सोच में ऐसा लगता है, सर मुझे सर भारी सा लगता है, मुझे अनेक ख्वाब आते हैं, तो डॉक्टर जो साधारण फिजिशियन है वो ये कहेगा एक बार आप मनोचिकित्सक से मिल लें। अब मनोचिकित्सक कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पागल खाने के डॉक्टर से मिल रहे हैं, आपकी स्थिति के मन की स्थिति को जानेंगे कि आपको किस तरह का कोई प्रॉब्लम है,
तो चिकित्सालय, मानसिक चिकित्सालयों की भी रिक्वायरमेंट है। उनको सही समय पर, जो इमोशनली भावुक रूप से समाज से उपेक्षित होकर कहीं डिप्रेशन में आए हैं और स्थिति ज़्यादा भयावह हो रही है, तो उनको प्रॉपर इलाज की रिक्वायरमेंट। हर आदमी को एक ही जैसा ट्रीटमेंट नहीं है। मान लो किसी की खेती उजड़ गई और उसको स्ट्रेस आया, तो उसको ये नहीं कि साहब शॉट लगवा लाओ, उसको स्ट्रेस इसका, उसको पैसे दो, उसको ऋण माफ करो, जिसका कर्जा वो तुरंत सही है, वो काय का डिप्रेशन में जाएगा, उसकी भूख और प्यास अपने आप बढ़ जाएंगी, भूख बंद हो जाती है आदमी की। तो कहने का तात्पर्य है मानसिक चिकित्सालय और मनोविश्लेषण केंद्र, साइकोलॉजी कहती है कि उसमें एक उसका पूरा अध्ययन करा जाता है कि किस तरह से उसको मन में विकार आ रहा है, उसको उसी की तरह पर फिर तर्ज पर उसको सही करने के लिए स्थिति बनाई जाती है। तो कहने का तात्पर्य इस सारी बात का, इस घटनाक्रम का, कि इसके पीछे क्या योजना है, मैं आपको फिर एक बार समरी कर देता हूं। थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड सुनाता हूं कि आंकड़े क्या हैं। पिछले आंकड़े हैं 2009 के, कि प्रत्येक दिन 400 आत्महत्याएं हो रही हैं भारतवर्ष में। 2009 की रिपोर्ट 1,27,151 पर ईयर मौतें, सुसाइड, और उक्त वर्णित 348 आत्महत्याओं में, वो 400 आत्महत्याओं में 223 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं, यानी महिलाओं की स्थिति कम है, पुरुषों की ज्यादा है। इसमें भी 69 महिलाएं गृहिणियां हैं। गृहिणी ज्यादा वो हैं, यानी जो वर्किंग वुमेन है वो कम सुसाइड करती हैं, और जो घर में रहती हैं वो ज्यादा सुसाइड करती हैं। बताओ ये कैसा लॉजिक है। और उसमें जो ये कहा है, पुरुषों में शहरी क्षेत्र के लोग सुसाइड ज्यादा करते हैं, ग्रामीण नहीं करते। ग्रामीण तो कोई कर्जा वर्जा हो जाए तो ही करेगा, लेकिन सोच से नहीं करते, क्योंकि उनकी सोच ऐसे सेंसिटिव नहीं होते, वो जरा जरा बात पर फीलिंग नहीं करते हैं। आर्थिक संकट का विशेषकर पुरुषों की संख्या किसानों की ज्यादा रहती है और उनके पास ऋणभार रहता है। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य यह है कि इन सारी घटनाक्रम से महिला, पुरुष, गांव, शहर, ये सब कुछ डिपेंड करता है आदमी की सोच पर। आज गांव में भी, शहर में लोग पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन में टोटल लोग गांव पहुंच गए, वहां की एनवायरनमेंट ही पसंद नहीं है उनको। कई लोग वहां के वातावरण से इतने परेशान हो गए, सुसाइड करने की सोचने लगे। भागा है लॉकडाउन में जिन सिटियों में पढ़ रहे थे बालक, क्योंकि गांव में जाओगे तो गार्जियन बने आ गया, चल भाई काम कर अपने खेती के। अब वो जो वहां मौज कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन स्टाइल, वीआईपी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि माँ बाप कितनी मेहनत करके उनको पैसा भेज रहे हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन पर जरा प्रेशर डाला वो छोड़ के भागे। मुझे कई लोगों ने बताया जयपुर में रहने वाले कि सर हमारे तो किराएदार आ रहे हैं बच्चे। मैंने कहा अभी तो कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं खुला, काहे के करे, जो कि पता नहीं होता, जो कि हम तो यही बैठ, वहाँ पढ़ाई नहीं होती घर पे। अरे घर पे पढ़ाई का कोई पढ़ते नहीं है, घर पे पढ़ने वाले, कोई कोचिंग जा रहे हो, कोई इंस्टीट्यूट में वहाँ जा रहे हो, जब तो बात अलग है, ऑनलाइन है, वहाँ ले लो। लेकिन मेन सबसे बड़ी बात वो है कि उन्होंने वहाँ एक अच्छा रूम डेकोरेट कर रखा है, बड़ा ठंडक की व्यवस्था है, उसमें एसी वेसी रखे, कूलर लगा रखे हैं, और कोई प्रबंध कर रखा है। खाने पीने में लगातार जूस, अब गाँव में कहाँ जूस का प्रबंध, आजकल शहरों में टोटल लोग जूस पे डिपेंडेड है, और भी बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आदमी जिस तरह की माहौल में रहता है, उस माहौल को ही वह मेंटेन करना चाहता है। गांव का आदमी, फिर अब गांव का आदमी है, जल्दी से शहर में जाके उनके गार्जियन है वो वहाँ खुश ही नहीं रहते, वापस लौट आते हैं। अरे यार यहाँ का जीवन है क्या, वहाँ हमारा इतना बड़ा घर है 10 कमरों का और खुला इतना, यहाँ साला एक कमरे में हम पूरे सुबह से शाम हो जा, न कोई बात करने वाला न कुछ करने वाला। तो ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल
आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्तियों को रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं, कृषि संबंधित हैं, बेरोजगारों को भरण पोषण भत्ता और मानसिक चिकित्सालयों की वृद्धि की जाए और साइकोलॉजिकल भी ट्रीटमेंट दिया जाए। कहने का तात्पर्य इन सारी बातों के पीछे एक लॉजिक तो सामने आता है कि आत्महत्या, सुसाइड आज हर बालक के दिलो दिमाग पर एक ऐसा बहुत इजी काम लगने लग गया। पहले जिससे आदमी डरते थे, अब उससे डरने के से लोग डर खत्म हो गया।